सके। इस जगह पर कल्टीवेशन करके यूहो की रिकवरी काफी ज्यादा फास्ट हो गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि डाइटियन यूहो के पास आकर उससे कहता है कि क्यों ना हम दोनों आपस में एक फाइट करें, जिसमें मैं तुम पर हमला नहीं करूंगा, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि तुम क्या कुछ कर सकते हो। यूहो डाइटियन की ये बात सुनकर फौरन से उस पर अटैक्स करने लगा, जहाँ शुरू में हम देखते हैं कि डाइटियन उसके सारे अटैक्स अपनी बॉडी पर झेल रहा था। यूहो का कोई भी अटैक डाइटियन पर असर नहीं दिखा रहा था, इसलिए हम देखते हैं कि अचानक यूहो ने खुद को नेचर के साथ एक कर दिया, जिसकी वजह से उसकी ताकत इंप्रूव हो चुकी थी। साथ ही साथ वो अपने होंगडोंग पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए डाइटियन पर हमला कर देता है, जिससे डाइटियन को मजबूरन डॉज करना पड़ा, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करता तो इसकी वजह से डाइटियन को इंजरी हो सकती थी। लेकिन वो यूहो को इस बारे में कुछ नहीं कहता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आखिरकार वो दिन आ गया था जहाँ यूहो को सब लोगों के सामने एक स्पिरिट सोल बनाकर दिखाना था। लेकिन बियर किंग इंसानों के साथ दोस्ती नहीं करना चाहता था, इसलिए हम देखते हैं कि उसने पहले ही साजिश कर दी थी, जहाँ प्रोसेस के दौरान वन हेडेड टाइगर बीस्ट यूहो पर हमला करने की कोशिश करता है, और इसलिए यूहो ने उसे फौरन से फ्रीज करते हुए अपने एम्परर पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कुचल दिया, जिस पर बियर किंग गुस्से से भड़कते हुए यूहो पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू हुई, जहाँ बियर किंग गुस्सा होते हुए कहता है कि कमीने, तुमने इस मौके का इस्तेमाल किया ताकि तुम मेरे एक साथी को जान से मार सको, मैं तुम्हें इसके लिए माफ नहीं करूंगा। और ये कहती वो फौरन से अपने क्लॉ अटैक का इस्तेमाल करते हुए यूहो पर हमला कर देता है, जिस अटैक को ब्लॉक करने के लिए डाइटियन फौरन से यूहो के सामने आ गया, और वो उस अटैक को ब्लॉक करने के साथ साथ यहाँ बियर किंग को हिट करते हुए पीछे की तरफ धकेल चुका, जहाँ बियर किंग खुद को संभालते हुए कह रहा था कि डाइटियन, क्या तुम इस पॉइंट पर भी इस इंसान को प्रोटेक्ट करोगे जबकि इसने हमारे ही एक आदमी को हमारे सामने जान से मार डाला। बियर किंग की ऐसी बातें सुनकर बाकी के सोल बीस्ट भी गुस्से से भड़कने लगे थे, जबकि दूसरी तरफ डाइटियन गुस्सा होते हुए कहता है कि बियर किंग, तुमने बार बार मेरे सब्र का इम्तिहान लिया है। ये कहती वो अपनी ड्रैगन किंग क्लॉ को एक्टिवेट करते हुए बियर किंग से कहता है कि तुम फियर्स बीस्ट में से एक हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें जान से नहीं मार सकता। यहाँ पर इस ड्रैगन किंग क्लॉ अटैक को जनरेट होता हुआ देखकर तो सारे के सारे सोल बीस्ट ही घबरा चुके थे, क्योंकि ड्रैगन किंग क्लॉ टेक्निक डाइटियन को खुद ड्रैगन गॉड ने सिखाई थी। इस टेक्निक का प्रेशर सारे के सारे सोल बीस्ट और इंसानों पर पड़ने लगता है। साथ ही साथ हमें बताया जाता है कि सिर्फ ब्लैक ड्रैगन क्लैन के सक्सेसर लीडर्स ही इस सुप्रीम इनेट स्किल को इनहेरिट कर सकते हैं। इस टेक्निक के अंदर ड्रैगन गॉड का डोमिनेटिंग हो रहा है, जो कि स्ट्राइक करने के बाद सिर्फ फिजिकल बॉडी को नहीं बल्कि साथ ही साथ सोल को भी डिस्ट्रॉय कर देती है। इसी वजह से सारे के सारे सोल बीस्ट बहुत ही ज्यादा घबराए हुए दिखाई दे रहे थे, जबकि बियर किंग भी ये सब देखकर डाइटियन से माफी मांगते हुए कहता है कि प्लीज डाइटियन रुक जाओ, मैं गलत था, मुझसे गलती हो गई, मैं तुमसे माफी की भीख मांगता हूँ, आज के बाद मुझसे ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, मैं कभी भी तुम्हारी अथॉरिटी को चैलेंज नहीं करूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। इवन की बाजी भी डाइटियन को रहम करने का बोल रही थी, इसलिए डाइटियन उसकी बात मानते हुए साइड पर हमला कर देता है, जिस अटैक के कारण भी हम देखते हैं कि बियर किंग को इंजरी हो गई थी और वो उड़ते हुए पीछे की तरफ जा गिरा। साथ ही साथ डाइटियन कोल्ड आवाज में कहता है कि ये तुम्हारा आखिरी चांस था, अगली बार अगर तुमने मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश की तो इसका सिर्फ एक ही अंजाम होगा और वो होगी तुम्हारी मौत। जिस पर बियर किंग घबराते हुए कहता है कि हाँ मैं समझ गया। इस पर डाइटियन उसे अपने पूंछ से हिट करते हुए दूर पटक देता है। साथ ही डाइटियन गुस्से के साथ बाकी के सोल बीस्ट की तरफ देखते हुए उन पर भी प्रेशर लगाने लगा और वो गुस्सा होते हुए कहता है कि अगर तुम लोगों ने भी दोबारा मेरे खिलाफ बगावत करने की कोशिश की तो याद रखना मैं अपने गुस्से की आग में तुम सबकी सोल को जलाकर राख कर दूंगा और तुम लोग दोबारा कभी भी रीइंकारनेट नहीं हो पाओगे। क्या तुम लोगों को मेरी बात समझ आ गई? जिस पर सारे के सारे सोल बीस्ट घबराते हुए जवाब देकर कहते हैं कि यस मास्टर, हम समझ गए। मास्टर जुआन तो डाइटियन का ये रूप देखकर अपने मन में कहता है कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि डाइटियन अब इतना सारा पावरफुल हो चुका होगा। एक टाइम था जब एल्डर मू डाइटियन का आसानी के साथ मुकाबला कर सकता था, लेकिन अब देखकर ऐसा लगता नहीं कि एल्डर मू भी डाइटियन का मुकाबला कर पाते। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डाइटियन ने जब सोल बीस्ट की इस बगावत को कंट्रोल कर लिया था तो वो एक जायंट पाव ब्लैक टाइगर को सामने की तरफ बुलवाते हुए कहता है कि ये भी काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था, इसलिए ये सोल बीस्ट अब आगे की कल्टीवेशन नहीं कर सकता। ये अभी के लिए 20,000 साल पुराना सोल बीस्ट है। तो यू हाउ अगर तुम इसे एक सोल स्पिरिट में कन्वर्ट कर दो तो इसके लिए भी बेहतर होगा। इस तरह से इसकी जिंदगी बढ़ जाएगी और साथ ही ये दोबारा से अपनी कल्टीवेशन कर पाएगा, इसलिए हमारे लिए सबसे गुड ऑप्शन है। यहाँ पर चूंकि सोल बीस्ट और डाइहुआ भी इन दोनों को इस प्रोसेस से कोई तकलीफ नहीं थी तो इसलिए यूहो भी डाइटियन की बात मानते हुए फौरन से इस फॉर्मेशन को दोबारा से शुरू कर चुका, जहाँ पर वो अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए डाइहुआ भी और सोल बीस्ट का आपस में कनेक्शन करवाना शुरू कर देता है, जो कॉन्ट्रैक्ट लाइफ टाइम के लिए रहेगा। इस तरह से इन दोनों की सोल बॉन्डिंग हो जाएगी। बेशक तुम्हारी फिजिकल बॉडी खत्म हो जाए लेकिन तुम्हारी सोल हमेशा जिंदा रहेगी।
तुम दोनों अब एक ही रास्ते पर चलोगे और एक दूसरे का हमेशा साथ दोगे। ये सब कहते हुए यूहो उस ब्लैक टाइगर की बॉडी को जलाते हुए उसकी सोल को डाइहुआबिन की बॉडी के साथ मर्ज करवाना शुरू कर देता है, जिस प्रोसेस में डाइहुआबिन को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। लेकिन थोड़ी देर की मुश्किल के बाद आखिरकार हम देखते हैं कि ये सोल स्पिरिट प्रोसेस आखिरकार कंप्लीट हो गया। जिस प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद अचानक से हम देखते हैं कि जायंट पाव ब्लैक टाइगर की डेड बॉडी सामने की तरफ आकर गिर गई, जो देखकर सारे के सारे सोल बीस्ट तो काफी ज्यादा परेशान हो गए, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि शायद यूहो का प्रोसेस फेल हो गया। उसने हमारे ब्लैक टाइगर को भी